हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम कंसेप्ट नंबर 30 की बात कर चुके हैं, जिसमें बेटा हमने कैपिटल एडजस्टमेंट सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर, नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पर कैसे हम बेटा टोटल फर्म की कैपिटल निकालते हैं और कैसे हम बेटा उसको न्यू पीएसआर में बांटकर बेटा बैलेंस को करंट अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। तो बेटा आज हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे बेटा बेस्ड अपॉन कंसेप्ट नंबर 30। मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 79 की। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 79 को रीड करते हैं। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। एक्स और वाई पार्टनर है बेटा, ओल्ड पीएसआर 2:1। कहता है दिया बैलेंस शीट एज एट 31 ऑफ मार्च 21 वाज, लाइबिलिटी दी हुई है बेटा क्रेडिटर 25,000, जनरल रिजर्व 18,000 और बेटा एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल दी हुई है 75,000 एंड 62,000। एसेट साइड बेटा कैश स्लैश बैंक, मतलब कुछ भी मान लो। ये तो कह रहा है कैश मानना है कैश मान लो, जबकि ऐसे कभी दिया नहीं जाना चाहिए बेटा, कैश स्लैश बैंक। ठीक है ना बेटा, लेकिन आपकी मर्जी है बेटा, मैं तो बैंक ही मानता हूँ। तो बेटा बैंक 5,000 है मेरे लिए। तो डेटर दिया, स्टॉक दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, प्रिंटर दिया और फिक्स्ड एसेट्स दिया। बेटा देखो, सिर्फ एक ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व। ना तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ना ही बेटा गुडविल राइट ऑफ करनी है, और बैंक बैलेंस पता है और कैपिटल के बैलेंसेस पता है। पढ़ते चलो आगे। कहते हैं दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 21 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड को एडमिट किया, कुछ शर्तें हैं बेटा उसको एडमिट करने की। क्या शर्तें हैं? जेड ब्रिंग इन 40,000 एज एस कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। जेड बेटा 1/4 शेयर के लिए 40,000 रुपये कैपिटल लाएगा, और बेटा बी पार्ट बोलता है जेड ब्रिंग इन 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जेड बेटा 15,000 रुपये गुडविल के लेकर आएगा, और आधी गुडविल कौन निकाल लेगा बेटा? पार्टनर निकाल रहे हैं, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, वो निकाल रहे हैं। ठीक है जी। कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है और एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है और एक्स ने टेक ओवर कर लिया इन्वेस्टमेंट को 10,000 की वैल्यू पर। कहता है प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड और डेप्रीशिएटेड बाय 20%। प्रिंटर को 20% से कम करना है, और कहता है फिक्स्ड एसेट्स को 10% से कम करना है। कर देंगे बेटा। कहता है एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31 ऑफ मार्च 21 इज 1,000 रुपी। बेटा 1,000 का स्टॉक अनरिकॉर्डेड है, वो भी दिखाना है। ठीक है जी। एफ पॉइंट, by bringing in or by withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z on their profit sharing basis। बेटा देखो एक बात सुनो, क्या कह रहा है? कहता है by bringing in cash और by withdrawing cash। कैश लाना पड़े तो ले आना, कैश ले जाना पड़े तो ले जाना, लेकिन X और Y की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दो Z की कैपिटल के। मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को आपने एडजस्ट करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा जेड के कैपिटल के बेसिस पे, जेड के नए शेयर के बेसिस पे एक्स और वाई की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है आपको, चाहे कैश लाना पड़े चाहे कैश ले जाना पड़े। मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको एक क्वेश्चन कराया था बाबू, मैंने कराया था बेटा क्वेश्चन नंबर 77। ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट का था, लेकिन वहां पर बोला गया था बेटा आपको क्या करना है, ओपन करने हैं करंट अकाउंट। और मैंने बेटा वहीं पर आपको बता दिया था आगे जाकर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कहेगा कैश लाना पड़े ले आना, कैश ले जाना पड़े ले जाना, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट कर दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है मुझे। कंसेप्ट नंबर 30 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 79 स्टार्ट करेंगे। आपको कहता है पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म। तो बेटा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ और नई बैलेंस शीट बनाता हूँ, लेकिन मैं जर्नल एंट्री का कुछ भी नहीं कर रहा बेटा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बाबू जर्नल एंट्री आपको ही पास करनी है। चलो जी फॉर्मेट रेडी करते हैं बेटा फटाफट से।
चलो जी बच्चों, बेटा हमने फॉर्मेट रेडी कर दिया है। फटाफट से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करूंगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लो जी बेटा, बाबू एक्स का बैलेंस दिया हुआ है 75,000 और बेटा वाई में दिया हुआ है 62,000। चलो बेटा बढ़ो आगे। जनरल रिजर्व दिया है बेटा बैलेंस शीट में, बाट खाओ। बाय जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व की अमाउंट है 18,000, मुझे 2:1 में बांटना है। तो बेटा 2:1 ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बांट दिए बेटा। बढ़ो आगे। जेड 40,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया है। एंट्री क्या की होगी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जेड की कैपिटल में पोस्ट कर दिया 40,000 और बैंक बैलेंस भी बढ़ा दो बेटा 40,000 से। बैंक बैलेंस बेटा दिया हुआ है 5,000, 40,000 रुपये और बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा जेड्स कैपिटल के नाम से। चलो बच्चों आगे बढ़ो। कहता है बेटा जेड ब्रिंग इन 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। बेटा जेड 15,000 रुपये की गुडविल लेकर आया। बेटा जेड का शेयर 1/4 दिया है। ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एक्स और वाई की ओल्ड रेशो है बेटा 2:1, यही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगी। तो बेटा बांट खाओ प्रीमियम फॉर गुडविल। जब वो लाया होगा 15,000 रुपये गुडविल के, एंट्री क्या की होगी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सबसे पहले बेटा आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ठीक है बच्चों। और दूसरी एंट्री क्या की होगी बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। दैट मीन्स बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट से आपने बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी होगी। 15,000 रुपये को बांट दो बेटा 2:1 में बेटा, दैट मीन्स 10,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। चलो जी, लेकिन बेटा साथ ही साथ ये बोला कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। आधी गुडविल निकाल भी ली, और जब निकाल ली बेटा तो क्या एंट्री की होगी, याद करो बहुत पुरानी बात है बेटा, हमने डिस्कस किया हुआ है सब कुछ। तो बेटा आपने क्या किया होगा, टू बैंक अकाउंट। बेटा जेब से गुडविल जा रही है बेटा तो टू बैंक अकाउंट, और डेबिट किसको किया होगा, पार्टनर्स की कैपिटल को, कि पार्टनर की कैपिटल कम कर रहे हैं क्योंकि आप बेटा अपनी कैपिटल में से निकाल कर ले गए गुडविल। हमने पहले कैपिटल ही बढ़ाई थी आपकी, जब गुडविल आई थी तो हमने कैपिटल बढ़ाई थी, आप आधा आधा शेयर निकाल कर ले गए हो बेटा, तो आपकी कैपिटल को डेबिट किया होगा, टू बैंक किया होगा। तो प्यारे बच्चों टू बैंक किया होगा, आपकी कैपिटल कम की होगी आधी आधी अमाउंट। 10,000 आपका शेयर ऑफ गुडविल था, 5,000 ले गए, और वाई का शेयर था 5,000 तो वो 2,500 ले गया। प्यारे बच्चों माइनस करना मत भूलना, 7,500 रुपये जा चुके हैं कैश या बैंक बैलेंस, कुछ भी कह लो। तो बेटा 7,500 का बैंक बैलेंस जा चुका है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे जा चुका है बेटा। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। बाबू नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपये लगाई गई, जबकि एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये की दी हुई है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट को 2,000 से बढ़ाना है, एसेट को 2,000 से बढ़ाना है। बेटा एसेट को डेबिट कर दो, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन बाय इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की वैल्यू है बेटा, 8,000 की बैलेंस शीट में है, कहता है 10,000 उसकी वैल्यू है, तो 2,000 से बढ़ा दिया मैंने। बढ़ो आगे। बेटा सेम लाइन में बोलता है एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, यानी कि एक्स 10,000 की इन्वेस्टमेंट ले गया। मेरे प्यारे बच्चों जब एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया तो क्या बुक से इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई होगी, बिल्कुल खत्म हो गई होगी। एसेट को खत्म करने के लिए आपने क्या किया होगा, टू इन्वेस्टमेंट, तो डेबिट किसको किया होगा बेटा, एक्स की कैपिटल को। यानी कि एक्स तुझसे 10,000 लेने हैं तो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, लेकिन तू नगद तो दे नहीं रहा, तो तेरी कैपिटल को कम कर देते हैं। हमने एंट्री की होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मेरे प्यारे बच्चों इन्वेस्टमेंट तो अब या तो दिखा दो इन्वेस्टमेंट 10,000 माइनस 10,000 0, या तो ऐसे दिखा दो बेटा, मैं तो दिखा ही नहीं रहा, ठीक है ना। बढ़ाना चाहो तो 2,000 से देखो मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई सबसे पहले, तो इन्वेस्टमेंट में लिख दो 10,000 और फिर लिख दो बेटा माइनस एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000 0, एक्स लेके बेटा 0 कर दो इन्वेस्टमेंट। मैं तो दिखा ही नहीं रहा बेटा, एक्स की कैपिटल अकाउंट में मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं, दूसरी जगह यहां पोस्टिंग करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे पता है ये 0 हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों एक्स की कैपिटल अकाउंट में टू साइड पोस्टिंग हुई होगी, टू इन्वेस्टमेंट
10,000 रुपये। मैंने एक्स की कैपिटल को देखो बेटा कम कर दिया 10,000 से। बढ़ो आगे। कहता है प्रिंटर को डेप्रीशिएट करना है 20% से। बेटा प्रिंटर 5,000 रुपये का दिखाई दे रहा है एसेट में, डेप्रीशिएट करना है, एसेट को कम करना है, क्रेडिट में लिख दो। तो प्रिंटर मैंने 20% कम कर दिया है बेटा। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। प्रिंटर 4,000 रुपये, 5,000 का था बेटा, मैंने कम कर दिया है। बाबू बोलता है फिक्स एसेट्स को भी कम करना है 10% से। तो जैसे प्रिंटर की पोस्टिंग करी वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स की। टू फिक्स्ड एसेट्स बेटा 10% कम कर दिया। 1,37,000 का था, 13,700 का दिखा दिया है बेटा। चलो बेटा बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना मत भूलना। फिक्स्ड एसेट्स 13,700 कम करने हैं बेटा। लो जी मैंने कम करके दिखा दिए हैं बेटा। 123300। चलो जी बेटा कहता है अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31 मार्च 21 इज 1,000 रुपी। बेटा स्टॉक अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर देंगे, एसेट को बढ़ा देंगे 1,000 रुपये से, डेबिट कर दो। तो प्यारे बच्चों एंट्री हुई होगी स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। चलो जी बेटा स्टॉक बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है 10,000 का, 1,000 से बढ़ाना है तो बेटा स्टॉक कितना आ गया, 11,000 रुपये आ गया बेटा। चलो जी लास्ट पॉइंट कहता है बाय ब्रिंगिंग इन और बाय विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर मेड टू बी प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। मेरे प्यारे बच्चों कर देंगे इसकी एडजस्टमेंट भी, पहले फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। हाईएस्ट टोटल ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल इज 14,700। बेटा लॉसेस आ गए रीवैल्यूएशन में 11,700 के, बांट दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में बढ़ जाएंगे बेटा 2:1 में। तो 11,700 को मेरे को 2:1 में बांटना है बेटा। मैं 2:1 में बांट रहा हूं। लो बेटा मैंने 2:1 में बांट दिया है रीवैल्यूएशन का लॉस। और बेटा ये कहां पोस्ट होगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में टू रीवैल्यूएशन 7,800 और 3,900। लो प्यारे बच्चों हमने इसकी भी पोस्टिंग कर दी है। बढ़ो आगे बेटा। बेटा अब मेरे को कैपिटल एडजस्टमेंट वाला कंसेप्ट लगाना है, तो एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। बेटा स्टेप नंबर 1 कहते हैं कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। सबसे पहले बेटा नई पीएसआर को कैलकुलेट कर दो। तो बेटा देखो लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वलेंट टू 1, रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड शेयर। बेटा टोटल शेयर 1 है, जेड का शेयर है 1/4 और बेटा 1/4 जाने के बाद कितना बच गया 3/4। इस 3/4 को बेटा एक्स और वाई कैसे शेयर करेंगे, जैसे पहले शेयर करते थे 2:1। तो एक्स को मिलेगा 2/3 और 3/4 का बेटा 1/3 मिलेगा वाई को। दैट मीन्स बेटा एक्स का शेयर आएगा 6/12 और वाई का आएगा 3/12। व्हाट अबाउट जेड? बेटा z का शेयर है 1/4, बेस बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। तो बेटा न्यू पीएसआर आएगी 633, दैट मीन्स 2:1:1। तो बेटा नई पीएसआर हमने कैलकुलेट कर दी है 2:1:1। अब मैं क्या करूंगा बेटा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता था बेटा, नए पार्टनर के कैपिटल, नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे बेटा क्या करो, टोटल फर्म की कैपिटल को निकाल लो। तो बेटा न्यू पीएसआर 2:1:1 आ चुकी है। स्टेप नंबर 2 नया पार्टनर जेड है बेटा 1/4 शेयर के लिए आया है और 1/4 शेयर के लिए बेटा 40,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया है। दैट मीन्स बेटा जब वो अपने 1/4 शेयर के लिए 40,000 की कैपिटल लाया तो फर्म की कैपिटल कितनी, 1,60,000। मेरे प्यारे बच्चों फर्म की कैपिटल कितनी, 1,60,000। दैट मीन्स आप चाहते हो बेटा पूरी फर्म का बैलेंस सीडी 1,60,000 आए। और हम क्या करते हैं बेटा, इस नई कैपिटल को बांट देते हैं बेटा न्यू पीएसआर में।
तो बेटा x की कैपिटल आ जाएगी, x का बैलेंस CD, y का बैलेंस CD और z का बैलेंस CD। 1,60,000 कैपिटल है, x का शेयर 2/4 ये रहा, y का शेयर 1/4 और z का शेयर तो था ही 1/4। तो प्यारे बच्चों 80,000 रुपये बैलेंस CD x का होना चाहिए, 40,000 रुपये बैलेंस CD y का होना चाहिए और 40,000 रुपये बैलेंस CD z का होना चाहिए। तो बेटा लो मैंने कैलकुलेट कर दिया है कैपिटल एडजस्टमेंट और मैं बैलेंस CD भी लिख रहा हूं एक लाइन छोड़कर। ये लाइन क्यों छोड़ रहा हूं बेटा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा, अगले 2 मिनट में। तो प्यारे बच्चों बैलेंस CD लिखो एक लाइन छोड़कर। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बैलेंस CD लिख लिया है। अब हम करेंगे क्या बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन अ बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लेंगे। ये टोटल 97 दिखाई दे रहा है मुझे, मैंने भी रफ में लिखा है देखो नीचे, और ये बेटा 97 से कुछ ज़्यादा है, तो मैं इस टोटल को दोनों तरफ लिखूंगा। बेटा यहां बैलेंस आया 58,000, ठीक है प्यारे बच्चों, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, बेटा z में तो दोनों तरफ का टोटल बराबर है, इसको छोड़ दो बेटा। y में देखो, y में बेटा यहां टोटल ज़्यादा है 73,000, तो बेटा यहां पर बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है बेटा 26,600। मेरे प्यारे बच्चों बात को समझने की कोशिश करना। देखो बेटा x जो लाया था बेटा, x के पास जो कैपिटल पड़ी थी वो कितनी पड़ी थी, 75, 12 और 10, दैट मीन्स 97,000 पड़ी थी, ठीक है ना बेटा, और कुछ वो लेकर भी चला गया था बेटा। बाबू 97,000 में से 22,800 वो लेकर भी चला गया था, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन ने कहा हमें बैलेंस CD 80,000 करना है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बैलेंस CD लिख दिया और बैलेंस कैलकुलेट कर दिया जिस भी तरफ आया। मेरा बेटा बाय साइड बैलेंस आया, क्वेश्चन ने कहा चाहे कैश लाना पड़े चाहे ले जाना पड़े, कैश लाना पड़े तो ले आना, ले जाना पड़े तो ले जाना। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन बैंक से कर रहा हूं तो मैंने बैंक से लिख दिया बेटा। बाबू लाना पड़ेगा तो ले आएंगे, ले जाना पड़ेगा तो ले जाएंगे, बेटा यहाँ x को लाना पड़ेगा। बाबू x की कैपिटल को हमने 80,000 करना है, जबकि ये सारा अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं और इन तीनों को माइनस करूं तो 80,000 नहीं आ रहा, इट इज शॉर्ट बाय 5800। बाबू ये शॉर्ट है 5800 से, तो 5800 x लेकर आएगा। मुझे कैसे पता लगा, एंट्री देखकर, बाय बैंक दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, वो लाया होगा तभी तो मेरी पार्टनरशिप फर्म ने डेबिट किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, यानी कि बेटा x 5800 रुपए कैपिटल के और लेकर आएगा, और बेटा y को निकालने पड़ेंगे बेटा। बाबू y की कैपिटल हमें सिर्फ 40,000 करनी है, जबकि बिजनेस में बहुत पैसा इन्वेस्टेड है, तो 26,600 रुपए बेटा y को ले जाने पड़ेंगे। बेटा ये सिर्फ रीडिंग की बात है, अगर आप रीड कर नहीं सकते तो बेटा छोड़ दो, आप सीधा बैलेंसेस निकालो बाय बैंक टू बैंक, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कैश आना पड़ेगा तो आ जाएगा बेटा, ले जाना पड़ेगा तो ले जाएंगे। आपको अगर समझ नहीं आ रहा कैश आ रहा है ले जा रहा है, बस जो बैलेंस आ रहा है बेटा वो आप बैंक अकाउंट में लिख दो, खत्म कहानी। पिछले क्वेश्चन में लास्ट क्लास में बेटा यही चीज मैं करंट अकाउंट से कर रहा था, मेरे को तो बेटा जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं वैसे कर दूंगा। मुझे क्वेश्चन ने वहां कहा था ओपन करके करो करंट अकाउंट, मैंने करंट अकाउंट ओपन करा। यहाँ क्वेश्चन ने कहा कैश आना पड़े तो ले आना, कैश ले जाना पड़े तो ले जाना, तो यहाँ कैश आ रहा है बेटा और यहाँ ले जाया जा रहा है, तो बेटा क्या करो, हाथों हाथ इसकी बैंक में पोस्टिंग कर दो। 5800 आ रहे हैं और 26,600 जा रहे हैं, 5800 आ रहे हैं बेटा x की कैपिटल के नाम के, और 26,600 जा रहे हैं बेटा y की कैपिटल के नाम के। तो प्यारे बच्चों इतना सारा काम इस बार बैंक अकाउंट में हो गया है। चलो जी, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, लायबिलिटी साइड कैपिटल लिख रहा हूं x की, y की, z की, ये रही बेटा 80 40 40। चलो बच्चों, और भी कोई बेटा लायबिलिटी ऐसी है जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो वो भी रिकॉर्ड कर दो। क्रेडिटर बेटा 25,000 के, एसेट बेटा जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी उनको भी रिकॉर्ड कर दो। लो बेटा मैं वर्किंग नोट्स को रब कर रहा हूं,
वो एसेट जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं बेटा। बाबू डेटर मैंने रिकॉर्ड नहीं करे अब तक। स्टॉक रिकॉर्डेड है। इन्वेस्टमेंट भी बेटा मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। प्रिंटर रिकॉर्डेड है। फिक्स्ड एसेट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। चलो बेटा कैलकुलेट करो फटाफट से दोनों साइड का टोटल। तो बेटा मैंने बैंक का बैलेंस कैलकुलेट करा, अब मैं टोटल कर रहा हूं इसका। बेटा सॉरी, इन्वेस्टमेंट बुक से खत्म हो गई थी, एक्स ले गया था, मुझे याद आ गया। लो बेटा, क्या हमारी बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ गया? बिल्कुल बराबर आ गया बेटा। हमारी बैलेंस शीट का टोटल बिल्कुल बराबर आ चुका है बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 80 स्टार्ट करूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी था क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था बाबू। कैपिटल एडजस्टमेंट में बेटा बस एक बात नहीं थी कि कैश आना पड़ेगा तो लेकर आओगे, ले जाना पड़ेगा तो ले जाओगे, लेकिन बैलेंसेस कैसे चाहिए? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे चाहिए। तो बेटा ये था कैपिटल एडजस्टमेंट। मैं क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा हूं, पढ़ते हैं बच्चों आपके साथ साथ। कहता है ए एंड बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर है बेटा, ओल्ड PSR 2:1 है उनकी। कहता है दिया बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21 वॉज। बेटा बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं दी हुई, लेकिन ना सारी चीज़ें पता है। कैश 1 लाख, डेटर 15 लाख, स्टॉक 22 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, क्रेडिटर 2 लाख, बैंक ओडी 15 लाख, ए की कैपिटल 15 लाख, बी की कैपिटल 10 लाख। ठीक है जी बेटा, मुझे क्या जैसे मर्जी दे दो बैलेंस शीट। कहता है ऑन 1 अप्रैल 21 दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी को ला रहे हैं बेटा पार्टनरशिप में, कुछ शर्तें इस तरीके से दी गई हैं। कहता है सी टू परचेज 1/4 ऑफ द गुडविल फॉर 3 लाख। बेटा सी 1/4 शेयर के लिए 3 लाख रुपए की गुडविल लाएगा एंड प्रोवाइड 10 लाख एज कैपिटल। ठीक है जी। सी ब्रिंग इन नेसेसरी कैश फॉर द गुडविल एंड प्रीमियम। बेटा कैश में ला रहा है गुडविल भी और कैश में ला रहा है प्रीमियम भी। अगर ना कहता तब भी कैश से करता, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ कैश बैलेंस दिया हुआ है। बी पार्ट कहता है प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 टू द ए, 1/4 टू द बी एंड 1/4 टू द सी। बेटा न्यू PSR दिया है, ए की कहता है 1/2 है यानी कि 50%, और बी और सी का 1/4 यानी कि 25%। यानी कि बेटा 2:1:1 नहीं, PSR भी गिवन है मुझे। बढ़ते चलो बेटा, सी पार्ट में बोलता है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 50% टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट एंड स्टॉक इज टू बी टेकन ओवर एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2494,000। तो बेटा ये सब रीवैल्यूएशन से होना है, प्लांट एंड मशीनरी भी, डेटर्स भी और बेटा स्टॉक भी। और डी पार्ट बाय ब्रिंगिंग इन और बाय विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। मेरे प्यारे बच्चों फिर वही बात बोल रहा है, चाहे कैश आना पड़े तो ले आओ, चाहे कैश ले जाना पड़े तो ले जाओ, लेकिन ए और बी की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दो सी के। यानी कि अगेन बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है ऑन द न्यू पार्टनर्स शेयर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और आपको कहता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, और आपको साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है नई फर्म की। तो प्यारे बच्चों यानी कि घूम फिर के फिर वही रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। अब तो हजारों बार बना चुके हैं बेटा, कुछ मुश्किल नहीं लगता। ठीक है ना, बस 1 से 2 बात नहीं आती हैं यार क्वेश्चन में, उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सब बेटा पुरानी ही बात है। लो प्यारे बच्चों फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं मैं बेटा।
चलो जी बेटा, बाबू मैंने फॉर्मेट रेडी करा है। क्वेश्चन नंबर 80। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं। बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। लो प्यारे बच्चों, कितने बैलेंसेस दिए हुए हैं बेटा? ढंग की बैलेंस शीट तो नहीं दी बेटा, लेकिन हाँ स्टेटमेंट फॉर्म में बैलेंसेस पता है। ए का बैलेंस है बेटा 15 लाख रुपए और बी का बैलेंस है बच्चों 10 लाख रुपए। चलो जी बेटा आगे बढ़ो। बाबू कहता है सी इज एडमिटेड, सी एडमिट हुआ है बेटा, कुछ शर्तें हैं। बाबू सबसे पहले न्यू पीएसआर जरूर देख लेना और ओल्ड पीएसआर। बेटा न्यू पीएसआर की बात करो तो इसने कैसे दी? कहता है एबीसी को कैसे कैसे मिल रहा है? ए को 1/2, बी को 1/4, 1 क्वार्टर यानी कि, और सी को 1 क्वार्टर। बेटा बेस बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो बेटा ऐसे न्यू पीएसआर 2:1:1 है। ऐसे ही बेटा ओल्ड रेशो भी दी हुई थी ए और बी की, कितनी बेटा? 2/3 एंड 1/3, दैट मीन्स 2:1। तो बेटा क्या मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। तो बेटा ए के लिए ओल्ड 2/3 और न्यू बेटा 2/4। ये 2/4 है बेटा। 2/12 बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो ए की, बी की बेटा 1/3 और बेटा 1/4। एलसीएम बेटा 12, 4 - 3 यानी कि 1/12। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी की कितनी है? 2:1 है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। बेटा कहता है एक तो सी बेटा 3 लाख रुपए की गुडविल लेकर आया और बेटा 10 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया और दोनों कैश। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कैश बैलेंस लिखते हैं। पुराना कैश बैलेंस है 1 लाख और कहता है 3 लाख की गुडविल लाया। बेटा जब गुडविल लाया पहली एंट्री क्या करी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के 3 लाख बढ़ा दो। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के 3 लाख रुपए बढ़ा दो। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा? बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा बांट दो ए और बी में 3 लाख रुपए, किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। तो ए को मिलेंगे 2 लाख और बी को मिलेंगे बेटा 1 लाख रुपए। और बेटा सी 10 लाख रुपए कैपिटल लाया है। तो एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो बेटा 10 लाख रुपए की कैपिटल सी लेकर आया है। तो यहां पर बेटा कैश में भी जोड़ दो सीज कैपिटल अमाउंटेड टू ₹10 लाख। लो प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमने एडजस्टमेंट कर दिया काफी। आगे बढ़ो। बेटा कहता है प्रॉफिट एंड लॉसेस। बी पॉइंट मैंने सबसे पहले एडजस्ट कर दिया, पीएसआर निकाल दी। सी पॉइंट कहता है प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम करना है। बेटा प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख के दिए हुए हैं, 10% कम करना है। तो लिख दो 2 प्लांट एंड मशीनरी। 4 लाख को 10% कम करना है 40,000। और बेटा नई बैलेंस शीट में जरूर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिख दो प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000। मैंने 10% कम करके दिखा दिया है बच्चों। आगे बढ़ो। कहता है 50,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर द एस्टिमेटेड बैड डेट। बेटा 50,000 रुपए का प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे। कहता है एस्टिमेटेड बैड डेट है 50,000 रुपए के, अंदाजा है 50,000 का। तो प्रोविजन क्रिएट कर दो। प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होता है, तो बेटा क्रेडिट कर दो टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000 रुपए। बेटा पुराने डेटर देखना कितने हैं? पुराने डेटर आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 15 लाख रुपए। 15 लाख में से 50,000 रुपए के प्रोविजन घटा देना बेटा। लो जी, डेटर 15 लाख माइनस प्रोविजंस 50,000 रुपए, तो 14.5 लाख के बेटा डेटर हैं। चलो जी बढ़ो आगे। बेटा आपको कहता है स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2494,000, जबकि बैलेंस शीट में स्टॉक 22 लाख का है। बेटा बैलेंस शीट में 22 लाख का है और कहता है 24,94,000 का हो गया। दैट मीन्स 2,94,000 बढ़ाने हैं स्टॉक में। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टॉक को बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट कर दो। बाय स्टॉक 2,94,000 मैंने बढ़ा दिए बेटा।
लो प्यारे बच्चों, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मैं इसको रब कर देता हूं। बाबू बैलेंस शीट में स्टॉक दिखा दो। स्टॉक 24,94,000। चलो जी बेटा आगे बढ़ो। बेटा बस बाकी तो क्वेश्चन बोलता है चाहे कैश लाना पड़े चाहे ले जाना पड़े, ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट कर दो बेटा। तो प्यारे बच्चों कर देते हैं ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, बैलेंस निकालो। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया इस बार। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ए और बी में बांट दो ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर कितनी थी बेटा? 2:1। तो बेटा हमने बांट दिया रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को 2:1 में। बेटा ये कहां पर पोस्ट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट है बेटा, कैपिटल को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। 136.68। लो प्यारे बच्चों अब करता हूं कैपिटल की एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर इन अ प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 बेटा न्यू पीएसआर कैलकुलेट करनी है। मैंने कर रखी है बेटा न्यू पीएसआर 2:1:1। एबीसी की न्यू पीएसआर कितनी है? 2:1:1। स्टेप नंबर 2 बेटा क्या करना है? सी का शेयर है 1/4 और सी अपने 1/4 शेयर के लिए 10 लाख रुपए की कैपिटल लाया। 1/4 शेयर के लिए 10 लाख रुपए लेकर आया। दैट सिंपली मींस बेटा टोटल फर्म की कैपिटल है 40 लाख रुपए। और इस टोटल फर्म की कैपिटल को कैसे बांटना है बेटा? नए पार्टनर न्यू पीएसआर में बांटना है बेटा। 40 लाख की कैपिटल को बांटना है 2/4 ए का, 40 लाख को बांटना है बेटा 1/4 बी का और 40 लाख को बांटना है बेटा 1/4 सी का। दैट मीन्स बेटा 20 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख। ये आ गया बेटा बैलेंस सीडी। फटाफट से लिख दो बेटा, एक लाइन छोड़कर लिखना बेटा। मैंने बेटा बैलेंस सीडी को रिकॉर्ड कर दिया है। चलो जी बच्चों अब फटाफट से कैश लाना पड़े तो कैश ले आना, ले जाना पड़े तो ले जाना। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड। बेटा दोनों जगह पर हाईएस्ट टोटल कर लो। बेटा यहाँ टोटल 20 लाख ही हाईएस्ट है, सी के कॉलम में 10 लाख ही हाईएस्ट है दोनों तरफ। चलो जी बी का कॉलम बाबू यहाँ पर हाईएस्ट है 11,68,000। तो बाबू यहाँ लिख रहा हूँ मैं 11,68,000। लो प्यारे बच्चों अब बैलेंस कैलकुलेट कर लो। बी का बैलेंस आ रहा है टू साइड, तो बेटा लिख देता हूँ टू कैश 1,68,000। दैट मीन्स बेटा बी घर लेकर जाएगा 1,68,000 रुपये। बेटा बी के बिजनेस में लगे हैं 11,68,000, जबकि क्वेश्चन कहता है हमें तो 10 लाख ही चाहिए। दैट मीन्स बेटा बी घर ले जाएगा 1,68,000। व्हाट अबाउट ए? बेटा ए को 20 लाख रुपए लगाने हैं, जबकि बेटा उसके बिजनेस में लगे हुए हैं 18,36,000 रुपए। तो बेटा उसको लेकर आना पड़ेगा कैश 1,64,000 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 1,64,000 बाय कैश, यानी कि कैश आएगा, कैश डेबिट होगा बेटा 164 से। कैश आएगा बेटा, एसेट है, डेबिट होगा बेटा, प्लस कर दो 164। तो बेटा कैश आएगा, ए लेकर आएगा, और 168 बेटा जाएगा, बी घर लेकर जाएगा। तो मैं प्लस कर रहा हूं एस कैपिटल और माइनस कर रहा हूं बेटा बीस कैपिटल। बेटा आराम से देख लेना, अगर टू कैश लिखा हुआ है यानी कि कैश जा रहा है, और बाय कैश लिखा हुआ है यानी कि कैश डेबिट हो रहा है, कैश आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा कैश का इतना सारा तामझाम। फटाफट से निपटाओ। लो बच्चों मैंने कैश का बैलेंस भी लिख दिया 13,96,000 और कैपिटल के भी बैलेंसेस पहले लिख दो बेटा। फिर देख लेना कोई एसेट कोई लायबिलिटी बच तो नहीं गई जिस पे एडजस्टमेंट नहीं थी कोई। चलो बच्चों बेटा मैं एसेट या लायबिलिटी देख रहा हूं कोई बच तो नहीं गई। लायबिलिटी साइड बेटा क्रेडिटर भी थे,
2 लाख के, और बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग भी थी। बेटा अगर यहाँ बैंक बैलेंस दिया होता ना तो मैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग माइनस करके दिखाता, क्योंकि कैश बैलेंस है इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कैश बैलेंस मैंने लिख दिया बेटा, और प्लांट एंड मशीन डेटर्स रिकॉर्ड कर दिए, स्टॉक भी रिकॉर्ड कर दिया, और प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड कर दिया। बेटा टोटल करो, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। तो लाइबिलिटी का टोटल तो सिंपल है 57 लाख, एसेट साइड का टोटल कर रहा हूं बेटा मैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो टोटल बिल्कुल बराबर आ रहा है, दैट मीन्स हर चीज बिल्कुल ठीक हुई है। तो बाबू आज मैंने 2 क्वेश्चन करे कैपिटल एडजस्टमेंट के, जिसमें कैश लाना पड़ रहा था तो लेके आ रहे थे, और ले जाना था तो लेके जा रहे थे। तो प्यारे बच्चों अब इसी पर बेस्ड 5 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं। बाबू उम्मीद कर रहा हूं आने वाली क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास बेटा लास्ट क्लास होगी एडमिशन चैप्टर की। हो सकता है बेटा नेक्स्ट क्लास ही लास्ट हो बेटा, या हो सकता है उससे नेक्स्ट क्लास एक लास्ट हो। 2 लेक्चर बचे हैं बेटा एडमिशन पे, आप मोटा मोटा ये समझ लो बेटा। और उसके बाद हम एक रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो एडमिशन पर बेस्ड है, जिसको करने के लिए बेटा सिर्फ 10 लेक्चर लगेंगे बेटा। बाबू एडमिशन में हमारे लगभग 22 लेक्चर लग चुके हैं ऑलरेडी, और 2 लेक्चर और लग जाएंगे, तो 24 लेक्चर लगाए मैंने इसी वजह से बेटा 24 लेक्चर लगा दिए। बहुत सारे बड़े क्वेश्चन मैंने खुद से करे। मैं चाहता था बेटा कि बहुत सारा होमवर्क भी दे दूं, लेकिन बेटा पहली बार कर रहे हो ये चीज़, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करी। बेटा जब रिटायरमेंट चैप्टर आएगा और बड़े क्वेश्चन होंगे, वो बेस्ड होंगे बेटा एडमिशन पर ही, तो वहाँ सब कुछ आपने करना है बेटा, वहाँ आपका होमवर्क बहुत बढ़ जाएगा बाबू। तो बाबू अब फर्स्ट बुक खत्म करने की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज आपका होमवर्क बहुत ज़्यादा हो गया है बेटा, आपका होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 81 to 85। नेक्स्ट क्लास में आकर बेटा इनमें से 1 या 2 प्रॉब्लम आपकी कर दूंगा, और बाबू एक नया कंसेप्ट की चर्चा करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।